इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जब बात की जाएगी तो जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का भी नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि 20 सालों तक आपने खिदमत की है और 20 सालों तक सदर रहे हैं। लेकिन ये हालिया इलेक्शन में आपके पैनल को हार मिली है और सलमान खुर्शीद सदर मुंतखब हुए हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, साबिक मरकज़ी वज़ीर भी हैं रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, तफसीली बातचीत करेंगे। सिराज साहब, ये 20 सालों की खिदमत के बाद ये ऐसा पहला मौका है कि आपके पैनल को हार मिली है। हालांकि आप बीओटी में जीत कर आए हैं, इस पर आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, मैं इसे हार नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी ने जीतना होता है इलेक्शन के अंदर तो हार जीत चलती ही रहती है। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मेरी बड़ी तसल्ली है इस बात की, और मैं मुतमईन हूँ कि 20 साल तक जो मैंने खिदमत की है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, बल्कि 19.5 साल 6 महीने जो हैं मेरे वो बर्बाद कर दिए गए। उसके बाद 1.5 साल 1 साल और बर्बाद हो गया। 1.5 साल तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो पिछली है उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब गए हैं। लेकिन 19.5 साल मैंने जो खिदमत की हैं वो हर एक आदमी उसको याद रखेगा, और जो उसमें खिदमत मैंने की हैं और जो वहाँ काम किए हैं वो तारीख़ी काम है सारे के सारे। अगर उस पर नज़र मारी जाए, नज़र दौड़ाई जाए, तो एक एक चीज़ जो है उसकी लाजवाब है। और आप देखिएगा कि मैंने तालीम से लेके, तरबियत से लेके, तिजारत से लेके हर चीज़ को मैंने वहाँ पे एक मौजू बनाया। एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, बच्चों को हम लोग उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, कॉन्फ्रेंसें, मीटिंग्स हो गई, बड़े बड़े उलमा वहाँ पे आ गए, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत वहाँ पे आ गई। हिंदुस्तानी की नहीं बल्कि गैर ममालिक से भी बहुत बड़ी शख्सियत वहाँ पे आई। तो मैं समझता हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का ये 19.5 साल का एक तारीख़ी दौर रहा होगा। और मैं समझता हूँ जो इससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं, आज कुछ भी बात कहते रहे कि लोग कुछ 20 साल में नहीं हुआ, लेकिन 20 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ, मैं अभी आने वाली जो जो सलमान साहब इलेक्शन जीत के आए हैं, मेरे मोहसिन हैं, मैं उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, उनका एक अच्छा एक तवील अरसा उन्होंने अपने कैरियर में गुजारा है। मुझे उम्मीद है कि उनकी लीडरशिप के अंदर उनकी टीम जो है अच्छा काम करेगी, और मेरा ताउन हमेशा उनके साथ रहेगा। हमारी टीम जीती हारी उससे मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन चूँकि इलेक्शन सियासी माहौल के अंदर तब्दील हो गया था, इसलिए इलेक्शन के अंदर ये हमें नुकसानात उठाने पड़े। इस इलेक्शन में ख़ास बात की जा रही थी कि सियासी अड्डा नहीं बनने देना चाहिए, लेकिन सलमान साहब जीत कर आए हैं, उनका सियासत से ताल्लुक़ है। इसको कैसे नहीं, देखेंगे आप? सियासत से उनका ताल्लुक़ ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसी सियासी बातें ना हों, ताकि सेंटर को हमेशा सियासत से दूर रखा है, सियासी लोगों से नहीं। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी सियासत घुस जाए जहाँ पे सेंटर का अपना एक जो मकाम है, जो उसकी इज़्ज़त है, जो आबरू है, उसको अगर ठेस पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं रहेगा ये। और सलमान साहब काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रह चुके हैं वो, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि वो इस बात की कोशिश करेंगे कि इस तरह का माहौल इस सेंटर के अंदर ना पैदा हो। इसका एकेडमिक रहना चाहिए, सोशल रहना चाहिए, और इससे अच्छे लोग और जुड़ें। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 4,000 से लोग ऊपर जुड़े हुए हैं, इनको अच्छे लोगों से और जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आज इस मकाम पे खड़ा है, सलमान साहब की लीडरशिप के अंदर, मैं समझता हूँ और ज़्यादा तरक्की करेगा। लेकिन एक बात ये की जाती है सिराज साहब, कि अब तक 2 पैनल हुआ करते थे। इस बार कई अहम पैनल, 5 पैनल मैदान में थे और उसमें तमाम तरह की बातें हुईं। कई इल्ज़ामात लगाए गए कि 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरफ से भी जवाब दिया गया, आपने जो कुछ किया वो सब बताया। लेकिन आपका पैनल जो था वो आप अकेले उसमें वाहिद शख्स हैं कि जिनको जीत मिली इलेक्शन में, और बाकी पैनल आपका 5वें नंबर पे तकरीबन चला गया। इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, तीसरे नंबर पे आया वो, हमारा पैनल तीसरे नंबर पे आया, जो 5वें पे नहीं गया। देखिए, ऐसा है कि जब कोई सियासी माहौल पैदा हो जाए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कौम के लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक मुश्किल पैदा रहती है, हमेशा रहती है कि सियासी पार्टियों जब सियासी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और सियासी पार्टियों से किसी तंजीम को जोड़ दिया जाता है, तो उसका नुकसान ही नुकसान होता है। इस बार भी ये इलेक्शन के अंदर यही हुआ कि सियासत जो है उसके अंदर आ गई बीच में, और सियासत आने की वजह से सेंटर को काफ़ी नुकसान हुआ है और सेंटर के बकार को ठेस पहुंची है। लेकिन इस बात की कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, इलेक्शन है, कौन किस तरीके से जीतता है, कौन किस तरीके से नहीं जीतता है, उसको छोड़ दें हम लोग। लेकिन जो हो चुका उसको भूल जाएं, इलेक्शन ख़त्म हो गया। अब इसको देखना चाहिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर आगे कैसे तरक्की कर सकता है और कैसे तरक्की राहज़न पर चल सकता है। जी। आखिरी सवाल, कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मुस्तकबिल के लिए आपके ज़हन में क्या हिकमत अमली हो सकती है एक बीओटी के तौर पर, और आप कैसे देख रहे हैं? कि ऐसा है, बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम करते थे, जो रेगुलर करते रहेंगे। मेरी जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी
सलमान साहब को मैं पूरा ताउन दूंगा और मेरा जो तजर्बा है उससे उनको उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, किसने क्या कहा उसको भी भूल जाना चाहिए। इल्ज़ामात जो है उनकी भी बहुत सारे इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा है, उनको भी भूल जाना चाहिए। लेकिन मैंने इलेक्शन के अंदर कोई नाज़ेबा बात किसी के बारे में भी नहीं कही। कई 75 इस बार 75 कैंडिडेट जो है इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि खुशगवारी से इलेक्शन ख़त्म हो गया। हालात कैसे भी रहे हों, कैसे भी ना रहे हों, अब सेंटर के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अच्छे हाथों में है तो अच्छे हाथों में रहने के बाद वो अच्छा चलना चाहिए और अच्छी इज़्ज़त उसकी होनी चाहिए, उसका अच्छा मकाम होना चाहिए। जो आद इज़्ज़त है उसके अंदर 4 चाँद लगने चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जिनका कहना है कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के वक़ार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और मेरी जहां ज़रूरत होगी मैं एक बीओटी के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा और भरपूर ताउन करूंगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।